हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एंजेला और आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट्स। अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा बेस क्लियर करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले समझते हैं कि टॉर्ट होता क्या है। टॉर्ट वर्ड लैटिन लैंग्वेज के वर्ड टॉर्टम से निकला है, जिसका मीनिंग होता है ट्विस्टेड कंडक्ट या रॉन्गफुल एक्ट। सिंपल लैंग्वेज में जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लीगल राइट को वायलेट करता है और उससे डैमेज या इंजरी होती है तो उसे टॉर्ट कहते हैं। टॉर्ट बेसिकली एक सिविल रॉन्ग होता है। सिविल रॉन्ग का मतलब होता है ऐसा रॉन्ग जिसमें इंजर्ड पर्सन कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। टॉर्ट लॉ का मेन पर्पस होता है इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इंजर्ड पर्सन को कॉम्पेंसेशन देना, सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन केयरलेस ड्राइविंग करता है और किसी को इंजरी हो जाती है तो वो नेग्लिजेंस का टॉर्ट होगा। डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट की डेफिनेशंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सैलमंड, tort is a civil wrong for which the remedy is an action for unliquidated damages। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसमें कोर्ट कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करता है। अकॉर्डिंग टू विनफील्ड, tortious liability arises from breach of a duty fixed by law। मतलब लॉ कुछ ड्यूटीज फिक्स करता है और अगर कोई उन ड्यूटीज को ब्रेक करता है तो टॉर्ट लाइबिलिटी अराइज होती है। अकॉर्डिंग टू फ्रेजर, टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम। सिंपल वर्ड्स में जब किसी पर्सन के प्राइवेट लीगल राइट को वायलेट किया जाता है। ओवरऑल सिंपल डेफिनेशन, टॉर्ट एक रॉन्गफुल एक्ट है जो किसी दूसरे पर्सन को लीगल इंजरी पहुंचाता है और इंजर्ड पर्सन को कॉम्पेंसेशन क्लेम करने का राइट भी देता है। नेचर ऑफ टॉर्ट। फर्स्ट, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, यानी इसका रिलेशन प्राइवेट राइट से होता है, क्रिमिनल ऑफेंसेस से नहीं। सेकंड, इसमें इंजर्ड पार्टी खुद केस फाइल करती है। क्राइम में स्टेट केस फाइल करती है, लेकिन टॉर्ट में विक्टिम खुद कॉम्पेंसेशन डिमांड करता है। थर्ड, मेन रेमेडी कॉम्पेंसेशन होती है। कोर्ट इंजर्ड पर्सन को मॉनेटरी डैमेजेस प्रोवाइड करता है। फोर्थ, टॉर्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटीज पार्टीज खुद क्रिएट करती है, लेकिन टॉर्ट में ड्यूटीज लॉ क्रिएट करता है। अब हम टॉर्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट। किसी भी एक्ट को टॉर्ट बनने के लिए जनरली 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। सेकंड, लीगल डैमेज। थर्ड, लीगल रेमेडी। अगर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तभी टॉर्ट लाइबिलिटी अराइज होती है। अब एक एक एलिमेंट डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन। रॉन्गफुल एक्ट का मीनिंग ऐसा एक्ट जो किसी दूसरे पर्सन के लीगल राइट को वायलेट करे। फॉर एग्जाम्पल, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, डेफेमेशन, ट्रेसपास, न्यूसेंस। ओमिशन का मीनिंग होता है जब किसी पर्सन की लीगल ड्यूटी हो कुछ करने की और वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करता और पेशेंट को इंजरी हो जाती है तो नेग्लिजेंस हो सकती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्ट हो या ओमिशन लीगल ड्यूटी के अगेंस्ट होना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है लीगल डैमेज, मतलब प्लेंटिफ को लीगल इंजरी सफर होनी चाहिए।
टॉर्ट लॉ में दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट, इंजूरिया साइन डैमनम। इसका मीनिंग है वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट एक्चुअल डैमेज, यानी अगर किसी पर्सन का लीगल राइट वायलेट हुआ है तो वो केस फाइल कर सकता है इवन इफ एक्चुअल मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को रॉन्गफुली वोटिंग से रोका जाए तो उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है। सेकंड, डैमनम साइन इंजूरिया। इसका मीनिंग है एक्चुअल डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट। ऐसे केसेस में रेमेडी नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शॉपकीपर कंपटीशन की वजह से दूसरे शॉपकीपर का बिजनेस रिड्यूस कर दे तो फाइनेंशियल लॉस तो हुआ है बट लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है लीगल रेमेडी। लॉ का प्रिंसिपल है यूबी जस इबी रेमेडियम, मीनिंग वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अगर किसी पर्सन का लीगल राइट वायलेट होता है तो लॉ उसको रेमेडी प्रोवाइड करता है। मेन रेमेडीज होती है डैमेजेस और कॉम्पनसेशन, यानी कि कोर्ट इंजर्ड पर्सन को मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देता है। सेकंड, इंजंक्शन, यानी कोर्ट किसी रॉन्गफुल एक्ट को रोकने का ऑर्डर देता है। एंड द लास्ट वन इज स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन, यानी कि रॉन्गफुली टेकन प्रॉपर्टी या बेनिफिट को रिटर्न करना। अब ब्रीफली टॉर्ट और क्राइम का डिफरेंस समझते हैं। टॉर्ट टॉर्ट बेसिकली सिविल रॉन्ग होता है। टॉर्ट प्राइवेट राइट्स को अफेक्ट करता है। इंजर्ड पर्सन केस फाइल कर सकता है एंड मेन रेमेडी कॉम्पनसेशन होती है। क्राइम क्राइम एक क्रिमिनल रॉन्ग होता है, सोसाइटी के अगेंस्ट ऑफेंस होता है। यहाँ पर स्टेट केस फाइल करती है और पनिशमेंट दी जाती है। टू कंक्लूड, आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि टॉर्ट का मीनिंग क्या है, डिफरेंट डेफिनेशंस, नेचर ऑफ टॉर्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट, और ये भी समझा कि किसी एक्ट को टॉर्ट बनने के लिए रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, लीगल इंजरी होनी चाहिए, लीगल रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट्स टॉर्ट लॉ का फाउंडेशन है और आगे के टॉपिक समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।